आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा चीटिंगबाज पार्टी है बीजेपी। केंद्र के साथ बातचीत को लेकर किसान संगठन आज करेंगे फैसला, बिहार के किसानों से जुड़ने की अपील। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आने के कारण महाराष्ट्र के बड़े शहरों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। आगरा बैंक डकैती का खुलासा, कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड, 5 गिरफ्तार, 32 लाख रुपए बरामद। यूपी में 4 चरणों में एक साथ होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, हर वोटर को मिलेंगे 4 मतपत्र। नए कोरोना से भारत समेत 40 देश सतर्क, ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर पाबंदी। मोदी सरकार का बड़ा कदम, अब ग्राहकों को मिलेगी 24 घंटे बिजली और ये 11 अधिकार। उत्तर भारत में शीतलहर जारी, टूटा 20 साल का रिकॉर्ड, एक सप्ताह ठंड से राहत की उम्मीद नहीं, जारी रहेगा कोहरे का प्रकोप। पाकिस्तान ने ड्रोन से भेजे 11 ग्रेडन अंडे की तरह की गई थी पैकिंग, तलाशी अभियान में बरामद। ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल के बयानों में अंतर, एनसीबी फिर करेगी पूछताछ। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले वसीम जाफर ने खास अंदाज में किया अजिंक्य रहाणे को सीक्रेट मैसेज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रविवार को किए गए हमलों के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। बनर्जी ने बीजेपी को चीटिंगबाज पार्टी बताया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। किसान नेताओं ने सोमवार को दावा किया है कि वार्ता के लिए अगली तारीख के संबंध में केंद्र के पत्र में कुछ भी नया नहीं है। केंद्र के नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के गुरमीत सिंह ने कहा कि किसान नेताओं के अगले कदम के लिए मंगलवार को बैठक करने की संभावना है। किसान संगठन बिहार जैसे दूसरे राज्यों के किसानों से भी समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन या टाइप के सामने आने के कारण संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। सोमवार से राज्य महानगर पालिका क्षेत्रों में 14 दिनों तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये नाइट कर्फ्यू आज 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके साथ ही यूरोप और मध्य पूर्व देश से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। वहीं अन्य देशों से महाराष्ट्र में आने वालों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। आगरा के रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में 15 दिसंबर को 56,94,000 रुपये की डकैती बैंक के अस्थायी कर्मचारी ने डलवाई थी। पुलिस ने बैंक कर्मचारी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को डकैती कांड का खुलासा कर दिया। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से 32 लाख रुपये कैश बरामद किया गया है। 4 आरोपी फरार हैं। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एडीजी अजय आनंद ने बताया कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर डकैती की बाकी रकम को बरामद किया जाएगा। प्रदेश में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव इस बार एक साथ होंगे। अभी तक की तैयारियां मार्च 2021 में चुनाव कराने की है। आरक्षण का फॉर्मूला जल्द तय हो जाएगा। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पूर्ण कर ली जाएगी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल क्रमशः 15 दिसंबर, 14 जनवरी और 18 मार्च को समाप्त हो रहा है। 25 दिसंबर को आधी रात से ग्राम पंचायतें भंग हो जाएगी। कोविड-19 के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने की जानकारी के बाद सभी देश इस संबंध में एहतियाती और जरूरी कदम उठा रहे हैं। कई देशों ने फिलहाल के लिए ब्रिटेन से आने और वहां जाने वाले उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। कई राज्यों की सरकारें भी इस संबंध में कदम उठा रही है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को निर्देश दिया है कि वह 7 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से आने वाले सभी
सभी यात्रियों की सूची उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार ने कहा कि ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR जांच की जानी चाहिए। इससे ब्रिटेन के बाहर अन्य हवाई अड्डों में स्थानांतरित होने वाले लोग भी शामिल हैं। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बारे में विद्युत विभाग नियम जारी किए गए हैं। बिजली की दर तय करने के तरीके को ज्यादा पारदर्शी बनाने को भी व्यवस्था की गई है। 24 घंटे बिजली की उपलब्धता को बिजली ग्राहकों के अधिकार में शामिल किया गया है। भीषण सर्दी ने उत्तर बिहार में अपने 20 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दी है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पिछले 20 साल के 21 दिसंबर को सबसे न्यूनतम तापमान है। वहीं अधिकतम तापमान भी 17 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। सामान्यतः अभी अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री के बीच रहना चाहिए। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजे गए 11 हैंड ग्रेनेड बरामद करने में सफलता मिली है। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सरहद पर स्थित कस्बा दोरंगला के गांव सलाद से यह हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। हैंड ग्रेनेड सरहद से करीब 0.25 किलोमीटर की दूरी पर गिराए गए और उन्हें काफी अच्छे से पैक किया गया था। पुलिस की ओर से 2 लोगों को शक के आधार पर पकड़ा गया था, लेकिन जांच में उनका कोई लिंक सामने नहीं आया है। थाना दोरंगला में 345 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। ड्रग्स केस की जांच करने वाली एजेंसी एनसीबी ने सोमवार को अभिनेता अर्जुन रामपाल से करीब 6 घंटे पूछताछ की। अभिनेता को आगे भी एजेंसी पूछताछ के लिए बुला सकती है। दरअसल अर्जुन रामपाल के बयानों में अंतर देखा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा, अर्जुन रामपाल के बयान में विसंगति थी, उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न में 26 जनवरी से खेला जाना है। कंगारू टीम इस समय सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम ने एडिलेड में खेले गए पहले मैच में भारत को तीसरे ही दिन 8 विकेट से हरा दिया था। मेलबर्न में होने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया अपने नियमित कप्तान विराट कोहली के बगैर उतरेगी, क्योंकि विराट अपने पहले बच्चे के जन्म के खातिर वापस भारत लौट रहे हैं। विराट और समी के सीरीज से बाहर होने और पृथ्वी शॉ और रिद्धिमान शाह के खराब प्रदर्शन के बाद यह निश्चित है कि टीम में अगले मैच के लिए कई बदलाव होने वाले हैं। इस बीच भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने एक अनोखे अंदाज में कप्तान अजिंक्य रहाणे को सीक्रेट मैसेज करते हुए 2 खिलाड़ी को टीम में चुनने की बात कही है।